नमस्कार। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि देवी अहिल्या व्याकुल है, दुखी है, चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार में है अपनी सहेली रेणु के भविष्य को लेकर के। और वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। और कुछ दोस्तों ने एक दो दिन पहले के शो में भी जानना चाहा था कि कमिंग अप में क्या आ सकता है। देखिए, परसों जो हमने देखा उससे यही नज़र आ रहा था कि रेणु के जीवन में बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि आंधी तो आ ही चुकी है। आपने देखा हो रेणु के अब भाव जो हैं बदलने लगे हैं। वो जानती नहीं, इस बारे में कतई नहीं जानती, ना सोच रही है, ना ऐसा चाहती है, मगर उसका जो व्यवहार है, उसके जो अंदर की सोच है वो बदल रही है। उसे एहसास नहीं है अभी। देखिए, मंदिर में देवी अहिल्या हो जाती हैं, मल्हार राव सूबेदार जी जाती हैं, चलो सभी लोग जाते हैं, मगर हर रोज़ कौन जाती है? देवी अहिल्या जाती है, सूबेदार जी जाते हैं और उनकी सहेली देवी अहिल्या की सहेली रेणु जाती है। और कभी कभार जाते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। कौन? परीक्षित। अब परीक्षित भी वहाँ है, उनको मालूम है कि सुबह सुबह आती है। वो देखो, जब शस्त्रों की पूजा की जा रही होती है फूल ढूंढते हैं, मगर बाग बगीचों में ढूंढने की बजाय कहाँ घूम रहे हैं परीक्षित? एक अलग ही फूल को देख रहे हैं, रेणु को देख रहे हैं, उससे बात करते हैं। और वहाँ फिर से उसके दिल में दस्तक देने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो, मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, कितना पसंद करता हूँ और कितना सम्मान है नारी के प्रति, और इन रूढ़िवादी जो सोच है उनसे मैं कितना अलग हूँ। फिर उन्होंने मंदिर में दिखा दिया कि वो तो अपने जो सूबेदार जी हैं, छोटे सूबेदार जी, उनके बहुत हितैषी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि देवी अहिल्या की बहुत अच्छी सहेली है रेणु, इसलिए भी अब क्योंकि उनके पति, देवी अहिल्या के पति के बारे में वो अच्छा सोच रहे हैं, तो देवी अहिल्या की सहेली भी उस इंसान के बारे में अच्छा ही सोचेगी। और यहाँ पर परीक्षित अपने मंसूबों में, मतलब जो हमें बिल्कुल पहले दिन से लगा था जब परीक्षित आया था महल के अंदर कि ये बंदा गड़बड़ है, और दूसरा रेणु के साथ में शादी की बात उठेगी, मुझे लगा था कि खंडेराव जी उठाएंगे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि वो नहीं उठाएंगे, देवी अहिल्या ही पहल करेगी। और उस दिन से लगा था कि हाँ, परीक्षित और रेणु जो है देवी अहिल्या सहेली, दोनों के बीच में मतलब कुछ गड़बड़ होगी, जिससे महल के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, देवी अहिल्या की खिलाफत होगी, बहुत ज़्यादा खिलाफत होगी। और अब फिर वही बात हो रही है, अपने मंसूबों में कामयाब होता नजर आ रहा है परीक्षित। क्यों? क्योंकि जब मंदिर में हमने देखा वो जाता इसीलिए है, रेणु वहाँ मिलती है सिर्फ इसलिए, उससे मीठी मीठी बातें करने के लिए, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए। फिर बात क्या है कि रेणु ने अचानक से उसके हाथ पर हाथ रख दिया, उसे ये कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके दोस्त के बारे में आप जो सोचते हैं वो जल्द ही पूर्ण होगा, और मतलब इस तरह की वो बातें करती हैं। और उन्हें एहसास ही नहीं है कि कब उन्होंने खंडे राव के दोस्त के हाथ पर हाथ रख दिया है। उससे अपना, मतलब इतना अपनापन आ गया है दिल से उनके अंदर कि यह इंसान बहुत अच्छा है, महल का हितैषी है, देवी अहिल्या का हितैषी है। बस इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच गई। उनके ना शरीर को एहसास हुआ, ना मन को एहसास हुआ, मगर अंदर से एक बात आ रही है कि हाँ परीक्षित, कि हाँ कोई अपना। और ये चीज़ जहाँ परीक्षित के हक में है, जो वो चाहता है वही हो रहा है, मगर रेणु के जीवन में बहुत बड़ी से उठापटक हो जाएगी, एक तूफान आने वाला है। और जो हमें लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। रेणु के दिल में पहुँच गए हैं परीक्षित, युवराज खंडेराव के पिता के दिल में पहुँच गए हैं। देवी अहिल्या और युवराज तो पहले से ही उनके ऋणी हो चुके हैं। और अब बारी ये कि रेणु भी कहीं ना कहीं अनजाने में सही, मगर उनकी तरफ खींची चली जा रही है। और जब रेणु के दिल में एहसास हो जाएगा, थोड़ा कुछ उनके बारे में ख्याल आने लगेगा, रेणु भी चाहेगी देखना कि हाँ परीक्षित कहाँ है, अच्छा बहाने से वहाँ जाया करेगी, तब तब गड़बड़ होगी, तब बहुत बड़ी उठापटक हो जाएगी महल के अंदर। और अभी तक गौतम सरकार ने रेणु को दिल से कभी बुरा नहीं कहा, बेशक मजबूरी में कहना पड़ गया, लोगों को दिखावे के मामले में कहना पड़ गया, मगर दिल से उसका अच्छा ही सोचती थी कि वो दोषी नहीं है। मगर अब वो उन पर भी, रेणु पर भी लांछन लगाएंगी, बहुत बुरा भला कहेंगी। कुल मिलाकर के ये कि रेणु के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आएगा, ज़िंदगी उसकी हिला करके रख देगा, और प्रेषित अपने मंसूबों में बहुत हद तक कामयाब हो जाएगा।